सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मार्केट में एक जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला है आपको, और एक बहुत बढ़िया ड्रॉप डाउन यहाँ से देखने को मिला है। राइट, ये एक्सपेक्टेड भी था। अब इसका कारण क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कि 22,700 जो 75 का लेवल है, ये ऑल टाइम हाइस का लेवल था और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, मार्केट धराशायी हो गया। ओके, तो अब दोस्तों लेवल क्या निकल के आता है, चलिए फिलहाल इस पे जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लेवल्स हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है इस बार। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 22,619 और 22,775। ठीक है, ये दो लेवल है। 22,619, 775, ध्यान रखिएगा। अगर प्राइस इसके अंदर रहेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा सस्टेन करने के बाद से, और प्राइस ये लेवल के लिए मूव करेगा। ठीक है, मैं आपको एक ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ। राइट, फिलहाल मार्केट गिरा और मार्केट आ गया कहां पे, 22,427 और 339। तो मैं यहाँ पे दोस्तों वो दोनों ही जोन जो है ड्रॉ कर देता हूँ। 22,427 और 22,339, 22,339, ये दो लेवल हो गया। अब देखिएगा कि प्राइस कहीं ना कहीं यहां से आपको दिखेगा एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब प्राइस अगर यहां से सपोर्ट लेके उठता है, जो कि अभी दिख रहा है क्लोजिंग के बिहाफ पे, तो प्राइस का सबसे पहला हर्डल जो आना चाहिए वो आना चाहिए 619 के आसपास। ठीक है, अब अगर प्राइस जो है अब इस लेवल को, यानी ये जो नीचे का लेवल है, ये वाला जो 22,339 का लेवल है दोस्तों, अगर यहां से प्राइस गिरता है तो हमारे पास एक और लेवल नीचे का आ जाएगा, विच इज हियर 22,147, या फिर आप 22,150 कह सकते हैं। यहाँ पे 22,150। ओके, ये तो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस भी हो गया। ठीक है, तो 22,147 जो है एग्जैक्ट एब्सोल्यूट जो लेवल है वो है 22,150 स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, 2-3 रुपए ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराजा एनर्जी, है ना, यानी महाराजा बैटरी 1128। फिलहाल इसका जो जोन आ रहा है वो आ रहा है 1128 और 1,079। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है इसका। फिलहाल यहाँ पे जो है इसको हम माफ कीजिए, वीकली टाइम फ्रेम करना है। ठीक है, अब ये देखेंगे आपकी, ये टॉप पे बैठा हुआ है, ऊपर से रिजेक्शन है, लेकिन फिलहाल जो है नेक्स्ट वीक, जो वीक गया पिछला वीक, उसमें इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप अगर चेक करेंगे ना, तो ये जोन देखिए, ये 2015 का लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई था उस समय। और प्राइस जो यहां से ड्रॉप डाउन हुआ, अगेन कोशिश कर ड्रॉप डाउन हुआ, तो मैंने दो लेवल्स को मार्क करके रखा है। ओके, मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि अगर ये 1130 के ऊपर 1130 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बूम करना चाहिए। ओके, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब लेवल है 1128 के ऊपर, 30 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस के बिहाफ पे बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो 1,075 का जो लेवल होगा, इसके नीचे में क्लोजिंग बिहाफ पे एसएल रखना पसंद करूंगा। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बिहाफ पे। टारगेट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो आपको टारगेट में दिखाता हूं यहाँ पे। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ से। ओके, तो देखिए, टारगेट जो आएगा इसमें फाइनल जो टारगेट होगा वो होगा 1,900 रुपए का। लेकिन इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड में थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा है। 67% है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। लॉस होना पॉसिबल है, प्रॉफिट होना भी पॉसिबल है। ओके, मार्केट के रुख के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, सब कुछ समझ के आराम से पैसे बनता है, नो डाउट इसमें। तो 1130 के ऊपर मेरी सोच है, और ऐसा मानना है कि इसमें तेजी जो है आराम से बन जानी चाहिए। स्टॉप लॉस हमने आपको बता दिया, टारगेट। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसी टारगेट को, जैसे कि अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, तो मान लीजिए कि 66% का आ रहा है, 67%, 762 रुपए का। तो आप इसको 762 डिवाइडेड बाई 3 कर सकते हैं। कैसा, तो देखिए यहाँ पे मैं कैलसी ओपन करता हूं, 762 डिवाइडेड बाई 3, तो 254। ठीक है, 254 प्लस 1130, तो ये हो जाएगा 1384। आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर आप 254 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 254 ऐड कर दीजिए।
तो 1384 के बाद 1638 और फाइनल जो हो जाएगा 1900 का हो जाएगा। ओके, आप इस तरीके से इसमें टारगेट ले सकते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेस, सबसे पहली बात आपको अगर मैं बताऊं तो आप इसको अब अगर ट्रेंड के थ्रू, ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं एक रेंज में बदलता हुआ नजर आया, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऐसे करके फिर ये टच किया, अब यहां से उठ रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 970, ठीक है, 970 के ऊपर अगर ये प्राइस निकलता है तो यहाँ पे 930 का, 930 का स्टॉप प्लस क्लोजिंग यहाँ पे लगा के हम ऊपर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अप्रोक्स विच इज हियर 1350, 1350 1400 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए, राइट। अब इसका कारण क्या है, देखिए मैं अगर ये जोन ड्रॉ करूं ना तो वही आ रहा है 1400 का आ रहा है, तो मैंने आपको एक 1350 1400 का लेवल जो ड्रॉ किया है। और जो तीसरा स्टॉक है दोस्तों वो है हमारे पास एरो ग्रीन टेक लिमिटेड। और आप देखेंगे कि 2016-17 का जोन था जहां पे आप यहां पे देखेंगे कि एक कंसोलिडेशन के बाद से जो है एक ब्रेकआउट हुआ था और फिर से ये फेल हुआ था, देन ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट किया सपोर्ट को, और प्राइस जो है ऐसे जाने के बाद फेल हुआ, फिर से कोशिश किया और सफलतापूर्वक क्लोज कर गया वीकली में। ओके, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिए फिलहाल 532 और 516 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 532 516 ध्यान रखिएगा मेरी बात का, 532 516 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ओके, दूसरी बात की क्लोजिंग हुई है 555 के पास में, तो अगर हम इसे इस जोन पे ड्रॉ करें तो अप्रोक्सीमेट 7 एंड बिलो दिस कैंडल 20% हो जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों अगर हमें 532 516 के आसपास मिले तो एक बढ़िया हो जाएगा, और अप्रोक्स अप्रोक्स 10 to 15% का हमारा यहाँ पे रिस्क हो जाता है। ओके, और अगर टारगेट की बात की जाए तो यहां से अगर टारगेट मिलेगा दोस्तों तो 28% होगा। तो देखिए ये जो टारगेट मैं बता रहा हूं ना वो हर्डल वाइज है, एक्चुअल में ये टारगेट इसका है नहीं, क्योंकि प्राइस अगर यहां से निकल रहा है, यानी आप सोचिए कि मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 2016 में, उसके बाद ये ड्रॉप डाउन ही चल रहा था, नीचे ही चल रहा था, और फिलहाल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल को जो है ब्रेक कर रहा है। तो ये तो हर्डल एक आ जाएगा दोस्तों इसका 657 के आसपास का पहला। अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है सफलतापूर्वक, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि यहां से 95% अपवर्ड्स का मूव आ सकता है। टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन 95% कम नहीं होता है। अगर मैं 95% की यहाँ पे गणना करूं तो क्या आता है, एक बार मैं इसको छोटा करूंगा और ये देखिए आप, एक शानदार मूव 1300 रुपए तक का आ सकता है, समझ रहे हैं, अगर ये हाइस के ऊपर सस्टेन करने लगा। दोस्तों यही थे 3 बेहतरीन स्टॉक, और आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ही दीजिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट है कर दीजिएगा। और दूसरी डिस्क्लेमर यही है दोस्तों कि ये जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टॉक्स में मैं खुद भी ट्रेड करने वाला हूँ, और आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए, राइट, और खुद भी एनालिसिस जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।